माँ भारती, माँ सरस्वती, माँ समलेश्वरी को स्मरण करी। आदर्श कार्यकर्ता ये बहुत सरल विषय है। कार्य और कर्ता, जिस काम को करना है उसकी जानकारी बराबर होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे जहां जाना है वो रास्ता मेरा निश्चित है और उसके ऊपर पूरी आस्था होनी चाहिए। तो भारत विकास परिषद चाहता क्या है और उस स्थान पर पहुंचने के लिए, उस विकास करने के लिए कौन से कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रम की पूरी सूचना हमें होनी चाहिए। मेरा ध्येय निश्चित है, मेरा रास्ता निश्चित है और उसके प्रति मेरी पूरी निष्ठा है और उसको करना है। और करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ी सी विचार चाहिए, थोड़ी योजना चाहिए, थोड़ा धन चाहिए और थोड़ा सबसे महत्वपूर्ण है उसका मन चाहिए। और उसके लिए जब आप करेंगे तो अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कोऑर्डिनेशन, कभी पत्नी के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी स्वयं के जॉब में, कभी व्यापार में, कभी प्रोफेशन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इतनी छोटी सी बात है, इस विषय पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। छोटे छोटे 2-4 उदाहरण दूंगा तो आपकी समझ में आएगा। मुझे कम करते हैं तो श्याम जी गुप्त जो एकल अभियान फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय प्रणेता हैं, जिनका ब्रेन चाइल्ड है एकल अभियान, यानी बनवासी क्षेत्र में 1 टीचर 1 स्कूल का जो कंसेप्ट लाए और पूरे देश में 1 लाख में 80,000 गाँव पे उनका काम चल रहा है। मैं उनका शिष्य हूँ। मैंने कहा बेटा अपनी लकीर को इतनी लंबी करो कि सामने वाला अपने आप छोटा हो जाए। यह बात दिल में और दिमाग में बैठ गई और फिर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए और सफल हुए। मैं आपको यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब संगठन में हम काम करते हैं, आप अपने राज्य में कीजिए, आप अपने जिला में कीजिए, अपने नगरों में, कई प्रकार की समस्याएं आएंगी और जब समस्या आती है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। वहां पर प्रभु शंकर जी को याद करिए। जब समुद्र का मंथन होगा तो जहर भी निकलेंगे और अमृत भी निकलेंगे। अमृत के पीछे असुर लोग तो दौड़ेंगे, लेकिन जहर को कौन पिएगा? सिर्फ अच्छा कार्यकर्ता, आदर्श कार्यकर्ता, समझदार कार्यकर्ता, देश के प्रति समर्पित और संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता जहर पीने को तैयार है। नीलकंठ सिर्फ वही बन सकता है। जहर को न दिल में उतारिए भाई साहब, न मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क में उतारेंगे तो दुश्मनी हो जाएगी और दिल में उतारेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो यहां रखना चाहिए, इसलिए उनका नाम है नीलकंठ। शंकर जी ने उस जहर को पिया। तो कार्यकर्ता जो होता है जहर को पीने वाला होता है। कभी भी काम करते समय आपके विचार से कोई नहीं मिलता है, इसका मतलब वो फालतू है, बेकार है, यह सोच हमारी गलत है। कार्यकर्ता वो होता है जो दूसरों की भी सुनेगा। सिर्फ मेरी चलनी चाहिए, इसीलिए आजकल एक संगठन कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। क्यों हो गया? मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं अलग संगठन। हम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं, हमें दूसरों की भी सुनना है। ये कैसे होगा? अपने आप को बाप समझिए। आप अपना परिवार चलाते ना, या सब लोग परिवार वाले बैठे हैं। परिवार में जो एक माँ का रोल है, कार्यकर्ता के अंदर दोनों गुण होने चाहिए, माँ का भी गुण और बाप का भी गुण। हाउ टू मैनेज। कोई बच्चा हमारी बात नहीं सुनता तो कब उसको समझाना, कब डांटना, कब झापड़ मारना, एक बाप को भी पता है और माँ को भी पता है। बस जिस दिन हमारी ये समझ में आ जाएगी ये संगठन मेरा है, ये मेरा परिवार है और मैं इसका दादा हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी मां हूं, अपने आप आपको अपने बच्चों के प्रति का दायित्व क्या रहेगा, अन्य सदस्यों के प्रति आपका दायित्व का समझ आ जाएगा। तो पहले तो शंकर भगवान बनना है, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें तो साथ लेके चलना है ना। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भारत विकास परिषद नहीं है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, भारत विकास परिषद हमारा माध्यम है भाई साहब। ब्रांचेस खोलना हमारा माध्यम है, मेंबरशिप बढ़ाना हमारा माध्यम है, कार्यक्रम करना हमारा माध्यम है। कार्यक्रम में उलझना नहीं है। कार्यक्रम किसके लिए करना? नए कार्यकर्ताओं को बनाना, व्यक्ति निर्माण। नए कार्यकर्ता जुड़ना चाहिए, उनके अंदर संस्कार होना चाहिए, संपर्क करना है, उनको लाना है, समझाना है, उनके अंदर संस्कार, उनके परिवार के अंदर संस्कार और उनके अंदर जो क्षमता होगी उसको लेकर जो वंचित समाज है, जो दुखी समाज है, जो शेड्यूल ट्राइब होगा, कोई शेड्यूल कास्ट होगा, कोई पाड़ा होगा, कोई गरीब बस्ती होगी, वनवासी समाज होगा, उनके अंदर इन सक्षम लोगों को पहुंचाना है, उनके माध्यम से काम कराना है। अर्थात सज्जन शक्ति को संगठित कर कर जो लोग दुर्बल हैं उनके पास ले जाकर काम कराना, यह भारत विकास परिषद का उद्देश्य है। तो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।
मार्ग है भारत विकास परिषद, बहुत सारे कार्यक्रम है, कार्यक्रम हमारा उद्देश्य नहीं है। ये बात हमारी समझ में आना चाहिए। कार्यकर्ता किसे कहेंगे? आदर्श कार्यकर्ता। हनुमान बनने की आदत डालिए भाई साहब। हनुमान जी मतलब क्या? आग लगानी है तो हनुमान जी, सीता को खोजना है तो हनुमान जी, संजीवनी बूटी लानी है तो हनुमान जी। जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं, यह विचार जिसके अंदर है वो हनुमान जी। तो संगठन में हमेशा हमारी सोच क्या होनी चाहिए? इसलिए कहते हैं राम काज करीबे को आतुर। जो काम करने के लिए संगठन का आतुर है वो हनुमान है। तो भारत विकास परिषद का कोई भी काम हो उसको करने के लिए हमें आतुर रहना चाहिए, मना नहीं करना है। भाइयों ने बोला कि आपको ये दायित्व संभालना है, मैं सिर्फ इसे एक दायित्व समझकर, प्रभु श्री राम का आदेश समझकर मैंने यह महान दायित्व, बड़ा दायित्व, मुझे नहीं पता मैं कर सकता हूं कि नहीं। मैंने उन्हें कहा भी मेरे उस प्रांत के कई संगठन के दायित्व हैं, लेकिन मैंने लेने को तैयार। प्रयास करने में क्या तकलीफ है भाई? 100 मार्क का मैं प्रयास तो कर सकता हूं। यह तो निश्चित है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। मार्क कितना आएगा मुझे पता नहीं, 60% आएगा, 70 आएगा, हालांकि 90% से नीचे मैं कभी लाया नहीं, ये बात अलग है, स्टूडेंट रहते समय। अगर मैंने भावना में कह दिया कि 24 ब्रांच करना है तो 24 ब्रांच की प्रयास करने में क्या दिक्कत है? 24 शहरों में जाएंगे ना, हड़ा होगा नहीं होगा देखेंगे। अभी मुझे कल्याण आश्रम का दायित्व मिला 1 महीने के अंदर, भाई साहब 1 महीने के अंदर, ईमानदारी से कहता हूं मैं, फरवरी और मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं 3 स्थानों पे नए ब्रांच खोल दिया। संबलपुर में ब्रांच ही नहीं था, पिछले 20 सालों से ब्रांच नहीं था, खोल दिया। कल मैं बरगढ़ से आया हूं, वहां एक ब्रांच खुल गई। इसके पहले राजनामपुर गया था, वहां ब्रांच खुल गई। अभी बलांगीर में, टिटलागढ़ में, राउरकेला में सारी योजनाएं चल रही है। प्रयास करने में कोई तो कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? फल की चिंता नहीं करना। कृष्ण भगवान का उसको दोहा याद आना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करते जाओ बस। अरे जो देना है ऊपर वाला देगा ना। महाभारत पूरी समाप्त हो गई और महाभारत में जीता कौन? पांडव में युद्ध हो गया आपस में, जैसे इलेक्शन में होता है ना, जब जीत होती है आपस में चाहिए। अरे देश का काम करने के लिए हरी राजनीति है क्या? असेंबली और पार्लियामेंट के आप मेंबर बनने से ही देश का काम कर सकते हैं। इसका मतलब वो देश के काम के लिए नहीं जा रहे हैं, वो व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। तो राजनीति में जो MP MLA बनने के लिए और अपने विचारधारा को छोड़कर, पार्टी को छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं, वो सब व्यापारी है। संगठन के लिए ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं संगठन भारत विकास परिषद में हूं, कोई पद लालसा नहीं है। मेरी फोटो छपेगी तभी, मेरा वीडियो आना चाहिए, मुझे पद मिलना चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट बनाना है, मुझे सेक्रेटरी, ऐसा नहीं है। सिर्फ काम करना है। नहीं तो उस गिलहरी को क्यों याद करते हो भैया? 7,500 वर्ष पहले एक सेतु बंध बना था, उसमें एक छोटी सी गिलहरी ने छोटा सा पत्थर रख दिया था सेतु बंध में। आज भी उसकी कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय है। गिलहरी जैसा काम, 7,500 वर्ष चले गए, गिलहरी को कोई भूल नहीं पाता। इधर हनुमान है और दूसरी तरफ गिलहरी, जिससे जितना काम बन जाए वो कार्य करता है। एक महाभारत की कहानी है, उसमें आयोजन हुआ एक यज्ञ का, सबने काम बांट लिया। अब भगवान कृष्ण को कौन काम दे? वो तो भगवान स्वयं। अब भगवान जी बोले सब काम बट गया? हाँ भाई सब बट गया। तो बोले एक काम छूट गया। भगवान जी बोले मैं जो भी आएगा अतिथि देवो भव, मैं उसका पैर धोऊंगा, पादुका चरण, और उसको लाइन से लगाऊंगा। डिसिप्लिन इतना बड़ा जिसे भगवान की अवधि, और काम कौन सा? लोगों के पैर धोने का काम। संगठन इसे कहते हैं, कार्यकर्ता इसे कहते हैं। बड़ा काम ऊपर बैठा दिए, करूंगा। भाषण देना है, करूंगा। गेट पे खड़ा होना है, करूंगा। पानी पिलाना है, करूंगा। चाय पिलाना है, करूंगा। झाड़ू मारना है, करूंगा। पोछा लगाना है, करूंगा। घर में करते हो कि नहीं आप? आपके घर में नौकरानी नहीं आई तो उस दिन झाड़ू पोछा कौन करता है? कपड़ा कौन धोता है? कुक नहीं है आपका, खाना कौन बनाता है? मां बनाती है। बच्चा बीमार पड़ गया तो दिन रात दोनों माँ बाप बच्चे के पास ही रात भर सोते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। ये समझाने की जरूरत क्या है? कार्यकर्ता मतलब मैं मां भी हूं और बाप भी हूं संगठन का। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या। तो कृष्ण भगवान से सीखना है कि छोटा दायित्व है, पद नहीं है यह। इसलिए जो भी लोगों को दायित्व आज मिला है, समझ लीजिए काम करने के लिए मिला है। आज आप यहां हैं, कल वहां होंगे। जो ऊपर वाले हैं सब नीचे बैठ जाएंगे, नीचे वाले फिर ऊपर आ जाएंगे। तीसरी बात हमें और समझनी है कि भगवान कहते हैं, अर्जुन में बहुत ताकत थी, वो जो गांडीव धनुष था ना उसका बहुत पावरफुल था वो, लेकिन युद्ध के मैदान में भ्रमित हो गया, डिप्रेशन में चला गया वो। ये मेरे लोग, ये मेरे लोग। अरे कार्यकर्ता कैसा होता है? सबको ग्रहण कर सके उसे कार्यकर्ता करते हैं। अगर मेरा एक बेटा ज्यादा कमा रहा है, दूसरा बेटा कम कमा रहा है, तो क्या मैं दुहात करूंगा? दोनों में अंतर करूंगा? इसको ज्यादा खाने को दूंगा, उसको कम खाने को दूंगा? एक बेटी ज्यादा पढ़ लिख कर होशियार हो गई और एक बेटी ज्यादा पढ़ी नहीं,
तो क्या माँ उसके दोनों के अंतर में अंतर बनाती है? तो समाज के अंदर सब प्रकार के लोग हैं, अपने सबको साथ में समावेश करके, इसीलिए उसका नाम है। और सबके अंदर परिवर्तन लाना है। तो जब भी हम काम करेंगे ये सारी समस्याएं हमारे साथ आएंगी और इन समस्याओं को पार करना है। पार करते समय हमेशा ये याद रखना है कि हमारी लकीर बड़ी होनी चाहिए। जब हमारी लकीर यानी काम कर कर, और सबसे मजे की बात क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी है जो रखने से बढ़ती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपने पास रखोगे तो उसका वैल्यू कम होता है। सोना अपने घर में रखे रहो, उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। जमीन रखो, वैल्यू बढ़ेगा। बिल्डिंग बना लो, वैल्यू बढ़ेगा। ये सब चीज़ रखने से बढ़ता है इसका वैल्यू। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, विचार एक ऐसी चीज़ है, भावना ऐसी चीज़ है, देशभक्ति एक ऐसी चीज़ है, काम करने का तरीका है, संगठन है। इसको रख देंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगा, सड़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ज्ञान बांटना पड़ता है, संगठन को बढ़ाना पड़ता है, मेंबरों को बढ़ाना है, मेंबरों की संख्या को बढ़ाना है, कार्यक्रम बढ़ाने हैं, कार्यक्रम के माध्यम से लोगों, तो लोग संपर्क हमारा काम है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, जब अर्जुन पूछता है पता कैसे चलेगा कि एक आदमी भगवान से मुलाकात हो गई, तो भगवान उसको अर्जुन के उस श्लोक में कहते हैं कि जिसको भगवत का दर्शन हो गया वो लोक संग्रह में लग जाता है। लोक संग्रह का मतलब जो वास्तव में जो योगी पुरुष पहुंच जाते हैं। भगवान बुद्ध ने क्या किया बताइए? जिसने भी भगवान को देखा, रामकृष्ण परमहंस भगवान से बात करते थे, प्रभु श्री चैतन्य ने क्या किया बताइए आप मुझे? जो भगवान से मिल जाते हैं फिर वो समाज के लिए सिर्फ काम करते हैं। उनको काम करने की जरूरत क्या है? मोक्ष प्राप्ति हो गया है उनका। मोक्ष प्राप्ति होने के बाद भी वो आदमी काम करता है। तो जिसे मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ, हमारे जैसे लोग, उनको अगर लोक संग्रह में पहले से लगा दें तो क्या हम मोक्ष के तरफ नहीं जा रहे हैं? सामाजिक काम करना क्या मोक्ष प्राप्ति का सरलतम रास्ता नहीं है? इसलिए, और सबसे बड़ी बात है हमारे ऊपर, ये जितने लोग बैठे ना, ये 50, 60, 70 लोग, अपने ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, क्योंकि हम भगवत कार्य में लगे। भगवत कार्य मतलब असुरों के साथ लड़ना, रावण के साथ लड़ना, कंस प्रवृत्ति के साथ लड़ना, चीरहरण से हमको द्रौपदी को बचाना है, खोई हुई सीता को खोजना है। यही तो भगवान ने किया, वही काम हम कर रहे हैं। ये बाल संस्कार, ये महिला, ये भारत को जानो और ये देशभक्ति के गीत गाना, ये सब क्या है? हमारी यह जो गुरु था उसको वापस हमारे उस क्षमता को हमको प्राप्त करना है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो ईश्वरीय कार्य करेंगे तो ज्यादा भगवान के नजदीक आओगे, जल्दी आओगे, या राम 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 नाम यज्ञ कर रहे हैं 24 घंटा, फिर भजन कीर्तन हो रहा तो नाच रहे हैं, बड़े बड़े भागवत आगे प्रवचन हो रहा है, उसमें आपको मोक्ष मिलेगा कि भगवान के काम में हाथ बटाओगे? तो इसलिए आइए, हम सब के ऊपर ईश्वरीय सत्ता है, इसलिए हम इस काम से जुड़े हैं। इतने बड़े राज्य में कितने कम लोग भारत विकास परिषद का काम कर रहे हैं, कितने कम लोग वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहे हैं, कितने कम लोग एकल का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो लोग सेतु बंद बनाते समय 7,500 वर्ष पहले पत्थर रखे थे, वो सारे बानर ही हैं। अपनी आत्मा तो मरती नहीं ना, हम तो ऐसा मानते हैं ना, तो हम सब बानर हैं। हम पांडवों के पक्ष में लड़ाई किए थे, इसलिए हम सब धर्म के पक्ष में लड़ने वाले लोग हैं, और ये लड़ाई चलती रहेगी, कभी भी असुर प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। इसलिए भारत विकास परिषद को एक लाइन में समझना है तो देश और धर्म के लिए हमें काम करना है। विकास उसका करना है जो अविकसित है, सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक रूप से। करने के लिए माध्यम है हमारे पास भारत विकास परिषद और कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन उद्देश्य है लोक संग्रह। एक एक व्यक्ति को खोजना, सक्षम व्यक्ति को खोजना। और समाज में 3 प्रकार के लोग हैं। एक सोए हुए लोग, उनको तो जगा नहीं सकते आप। एक वो लोग जो सक्रिय हो चुके हैं क्योंकि भगवत प्राप्ति है इनको, ये सबके ऊपर आशीर्वाद है। और एक वो लोग हैं जो उत्सुक तो हैं, काम करना चाहते हैं, हम उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो भारत विकास परिषद का काम है, जो सक्षम है, इलाइट है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास पहुंचने का काम हमारा है। एक बार उनको संपर्क में ले आए तो उत्सुक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप अपने साथ जुड़ जाएगा। इसलिए इस काम को कहीं मत सोचिए कि हमको नाम किसका करना है, भारत विकास परिषद, नहीं, हमें काम करना है देश का, राष्ट्र के काम में, धर्म के काम में, संस्कृति की सुरक्षा के काम में। जो भी काम होगा वो सब भारत विकास के कार्यक्रम है, ऐसा मान के हमें करना चाहिए। ऐसा मेरी सोच है कार्यकर्ता के बारे में, और शायद इसी भगवान की कृपा से मैं ये सारे कार्य करता रहता हूँ। गलतियाँ मेरे से होंगी, लेकिन मैं तैयार हूँ। मेरा आप क्रिटिसिज्म करेंगे मैं सुनूंगा, मुझे गाली देंगे मैं सुनूंगा, क्योंकि काम करने वाला ही तो नीलकंठ बनेगा, काम करने वाला ही तो हनुमान बनेगा, काम करने वाला ही तो कृष्ण बनेगा।
तो मुझे मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरलतम रास्ता लगता है भारत विकास परिषद। आदर्श कार्यकर्ता यह नहीं सोचता कि सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा मैं ही हूँ इस पूरे संगठन में। उसे इस बात का ध्यान रहना चाहिए, अमंत्रो अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलो मोहसदम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, जो जगस तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता, ऐसा कोई पौधा पेड़ नहीं है जिससे औषधि नहीं बन सकती, और अपने देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य है। आवश्यकता है सिर्फ योजकस तत्र दुर्लभ, एक अच्छा प्लानर, उनको काम में लगाने वाला, संयोजना करने वाला, उनकी क्षमता के आधार पर उसको कार्य देना, यह एक अच्छे कार्यकर्ता का गुण होता है। कार्यकर्ता को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, समय का नियोजन, उसके दिन भर की दिनचर्या में, डेली रूटीन में काम को बांटना, किस समय क्या काम करना है, किस समय मेरा प्रोफेशन, किस समय मुझे परिवार में समय देना है, कौन सा समय मेरा वेस्ट जा रहा है, उस समय में मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हम प्रतिदिन सुबह उठकर या रात्रि को सोने के पहले अगले दिन का टाइम मैनेजमेंट कर लें कि किस समय में मुझे क्या काम करना है, तो सभी लोग जो ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, वो सारे लोग सिर्फ अपनी सोच को अगर बदल लें और टाइम को अगर मैनेज कर लें तो सब काम कर सकते हैं। आप कितने भी व्यस्त हों, आपके परिवार में अगर कोई बीमार पड़ता है तो आप समय निकालते हैं ना। आपके घर में किसी की शादी है तो आप अपने व्यापार में एडजस्ट करके जाते हैं ना। आपके छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो आप समय निकाल कर उसे स्वयं ट्यूशन देते हैं ना। तो जब हम उस विषय को, उस काम को अपना समझते हैं, मेरा काम है, मुझे तो करना ही है, तो अपने आप आपके समय की योजना बनती है, अपने आप समय निकलेंगे। जो व्यक्ति फ्री है, कम काम है, उसे एक काम देंगे तो उसको भारी लगेगा, लेकिन जो बहुत ही व्यस्त है, वास्तव में व्यस्त है, अनेक काम को करता है, उसे अगर 2 काम और दे दिया जाए, असंभव नहीं है। सिर्फ उसे टाइम की योजना बनानी है और वह व्यक्ति उस खाली बैठे हुए व्यक्ति से, व्यस्त व्यक्ति जल्दी उस काम को कर सकता है। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। और अच्छे कार्यकर्ता को यह गुण विकसित करना चाहिए। आदर्श कार्यकर्ता कोई भी कार्यक्रम करने के पहले एक पूरी योजना बनाता है कि उस कार्यक्रम में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाता है। और ये सारे काम स्वयं नहीं करता, सबको बांटकर सबकी जिम्मेदारी दी जाती है और स्वयं उस स्थान पर समय से पहले पहुंचना। कोई भी कार्य, कोई भी संगठन के लिए जिम्मेदारी लेकर जब हम करते हैं तो हमें प्रतिदिन उसके लिए कुछ समय देना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः हो सकता है, रात्रि को सोने के पहले 10, 15, 20 मिनट कार्यक्रम के बारे में सोचना, संगठन के बारे में सोचना, कल मुझे क्या करना है, इस हफ्ता में मुझे क्या करना है, इस महीना में मेरी क्या योजनाएं हैं। कार्यक्रम और संगठन, इनके बारे में पूरी योजना, प्री प्लानिंग कर कर सब काम करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी को पद, सम्मान, पोस्ट, पावर न समझकर एक दायित्व है, यह समझकर काम करना चाहिए। काम करते समय कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि मेरे कारण यह काम हुआ। शरीर में मस्तिष्क का काम है सोचना, आँख का काम है देखना, मुंह का काम है भोजन करना, कान का काम है सुनना, हाथ काम करता है, पैर चलते हैं तो हम दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यह सब अपना अपना काम करें। अगर पैर सोचे मुझे हाथ का काम करना है, हाथ सोचे मुझे मस्तिष्क का काम करना है, तो सोचिए उस शरीर का क्या होगा। इसलिए संगठन में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उसको कार्य की जो जिम्मेदारी आती है वह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे विचार लेकर समय के साथ संगठन के विचारों के आधार पर कार्यक्रम करते रहना चाहिए, लोक संग्रह करते रहना है और इस राष्ट्र के जीवन के लिए हमें काम करना है। यह बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। सबको साथ में लेकर, सबके साथ मिलकर काम करेंगे और कार्य अगर सफल हुआ तो उसका श्रेय अपने मित्रों को देना है। यह अच्छे एक आदर्श कार्यकर्ता का गुण होता है।